12 की इतिहास का जो बुक है उसमें चैप्टर 6 है मुग़ल दरबार इतिवृत्ति द्वारा इतिहास का पुनर्निर्माण। ये चैप्टर काफ़ी लॉन्ग रहा और इस चैप्टर पे बहुत सारे वीडियोस अपलोड हुए हैं। और इस चैप्टर में हमने मुग़ल दरबार से जुड़ी हुई जो मुग़ल दरबार के जो रीति रिवाज थे, जो त्यौहार थे, उनके बारे में देखा। और मुग़ल काल में जितने भी ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए उन ग्रंथ को के रचयिता कौन रहे और उस ग्रंथ में किसके बारे में लिखा, किसके शासनकाल का वर्णन है, ये सब कुछ हमने देखा। इसके अलावा हमने क्रमबद्ध तरीके से इसका अध्ययन किया। जैसे बाबर ने भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी तो बाबर के इतिहास को देखा। उसके बाद हमने हुमायूं को देखा, अकबर को देखा, शाहजहाँ को देखा, जहांगीर को, शाहजहाँ को, फिर औरंगज़ेब के शासनकाल तक को देखा। और इसके अलावा हमने देखा मुग़लों के राजपूतों के साथ कैसे संबंध रहे, मुग़लों की आर्थिक दशा कैसी रही। ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर पे देख चुके हैं और बहुत सारे वीडियोज़ इसमें अपलोड हुए हैं। आप सभी वीडियो को ध्यान से देखना और समझने का प्रयास करना ताकि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ आ जाए। इसके बाद हमने स्टार्ट किया है इस चैप्टर से जुड़े हुए क्वेश्चन आंसर्स को देखने की। तो इस पे भी 4 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, जिसमें हमने 2 वीडियो में हमने एमसीक्यूज़ देखे थे। उसके बाद का जो वीडियो था उसमें फिल इन द ब्लैंक्स हमने देखा। फिर हमने ट्रू फॉल्स देखा और आज का जो वीडियो है उसमें भी हम ट्रू फॉल्स ही देखेंगे। सॉरी, इस वीडियो में हम मैचिंग्स देखेंगे। तो एक मैचिंग हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे दूसरे मैचिंग से। तो जो दूसरा मैचिंग है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जिसमें एक तरफ ग्रंथ है और दूसरी तरफ उसके लेखकों के नाम दिए हुए हैं। हमें ग्रंथों के नाम के साथ लेखक के नाम को मैच करना है। तो इस तरफ जो ग्रंथ भी जो दिए हुए हैं उसमें एक तरफ है हुमायूं नामा, तबकात अकबरी, इकबाल नामा जहांगीरी, आलमगीर नामा, और दूसरी तरफ है काशिम सिराजी, गुलबदन बेगम, निज़ामुद्दीन अहमद और मोहम्मद खां बख्शी। तो पहले स्टार्ट करेंगे हुमायूं नामा से। हुमायूं नामा किसने लिखा? सॉरी। तो हम सबको पता है कि हुमायूं नामा जो है वो हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी। और गुलबदन बेगम को हुमायूं नामा लिखने के लिए किसने प्रेरित किया था? तो अकबर ने प्रेरित किया था, जो कि उसका भतीजा था। यानी कि अकबर ने अपने फूफी जान को अपने पिता के शासनकाल के बारे में लिखने के लिए प्रेरित किया और इसीलिए गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था। तो इसीलिए हम ऑप्शन 1 को ऑप्शन बा से मिलाएंगे, यानी हुमायूं नामा को गुलबदन बेगम से मिलाएंगे। नेक्स्ट जो ऑप्शन हमारे पास है वो है तबकात अकबरी। तबकात अकबरी किसने लिखा? तो हम सबको पता है कि तबकात अकबरी को लिखने वाले हैं निज़ामुद्दीन अहमद। निज़ामुद्दीन अहमद ने तबकात अकबरी लिखा, जिसमें अकबर के शासनकाल का वर्णन है। तो इसीलिए ऑप्शन 2 को मिलाएंगे हम ऑप्शन सा से, यानी कि तबकात अकबरी को हम मिलाएंगे निज़ामुद्दीन अहमद से। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है इकबालनामा जहांगीरी। इकबालनामा जहांगीरी जो है वो जहांगीर के शासनकाल से रिलेटेड बुक है और इसको लिखने वाले का नाम है मोहम्मद खां बख्शी। यानी कि मोहम्मद खां बख्शी ने इकबालनामा जहांगीरी लिखा, जिसमें उसने जहांगीरकालीन शासन व्यवस्था का वर्णन किया है। तो इसीलिए ऑप्शन 3 को हम मिलाएंगे ऑप्शन दा से, यानी कि इकबालनामा जहांगीरी को हम मिलाएंगे मोहम्मद खां बख्शी से। और लास्ट जो हमारे पास ऑप्शन रह रहा है वो है आलमगीर नामा। तो आलमगीर नामा को हम इधर जो एक ऑप्शन बचा है यानी कि काशिम सिराजी, उससे मिलाएंगे। तो इस तरह से ये हो जाएगा कि आलमगीर नामा को लिखने वाले कौन थे? काशिम सिराजी। तो ऑप्शन 4 जो है उसको मिलाएंगे ऑप्शन आ से। तो इस तरह से ये मैचिंग होता है कंप्लीट। अब आइए नेक्स्ट मैचिंग पे आते हैं। नेक्स्ट जो मैचिंग है उसमें एक तरफ बादशाह के नाम है और दूसरी तरफ है उसके शासनकाल के बारे में लिखा हुआ है। तो ये जो है इसको मैच करना बहुत ही आसान होगा। जैसे ही आपको पता है कि मुग़ल दरबार में जो मुग़ल काल में जो मुग़ल शासक थे उनका क्रम क्या था, तो आपको इधर का मैचिंग मिलाने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। तो इस तरफ जब बादशाह के नाम दिए हुए हैं वहाँ पे हैं अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगज़ेब। तो ये बिल्कुल क्रम में दिया हुआ है और उस क्रम में लेकिन शासनकाल इधर नहीं दिया हुआ है। तो हम इसी क्रम में अगर देखें तो फिर इसको मैच करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो पहला जो ऑप्शन है हमारे पास है वो अकबर। तो अकबर जो कि सबसे स्टार्टिंग में है, इनमें से सबसे स्टार्टिंग में है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे कम से ज़्यादा की तरफ कौन जाता है। तो जाता है कौन? ऑप्शन बा, जो कि है 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। तो इसीलिए हम अकबर को मिलाएंगे 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर का शासनकाल रहा। सो ऑप्शन 1 को हम मिलाएंगे ऑप्शन बा से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है जहांगीर।
तो बाबर के बाद जहांगीर आता है। तो इसीलिए लास्ट हमने देखा कि 1556 से 1605 में एंड हुआ, तो अब हम 1605 से स्टार्ट करेंगे। तो 1605 से 1627 ये है ऑप्शन द, इसलिए ये करेक्ट होगा। तो हम जहांगीर को मिलाएंगे 1605 से 1627 ईस्वी तक, यानी कि जहांगीर को ऑप्शन 2 को मिलाएंगे ऑप्शन द से। अब अगले पे आते हैं। अगला जो ऑप्शन हमारे पास है वो है शाहजहाँ। शाहजहाँ इसके बाद आता है, यानी कि 1627 के बाद से हम देखेंगे। तो हमारे पास 1627 वाला ऑप्शन है, ऑप्शन आ, 1627 से 1658 ईस्वी तक। तो हमें पता चल गया कि शाहजहाँ के शासनकाल कब से कब तक होगा, 1627 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक। तो इसलिए हम ऑप्शन 3 को मिलाएंगे ऑप्शन आ से। अब लास्ट हमारे पास बचता है औरंगजेब, और इधर भी हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है 1658 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक। तो इसीलिए औरंगजेब को हम इसी ऑप्शन से मिला देंगे, यानी कि 4 को हम ऑप्शन 7 से मिलाएंगे। औरंगजेब का शासनकाल हो गया आपका 1658 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक। तो इस तरह से ये मैचिंग हो गया कंप्लीट। अब हम अगले मैचिंग पे आएंगे। अगला जो मैचिंग है उसमें हम देख सक रहे हैं कि एक तरफ कुछ घटनाओं का वर्णन है और दूसरी तरफ जो है उससे जुड़े हुए वर्ष दिए हुए हैं। हमें ये बताना है कि कौन सी घटना किस वर्ष में हुई थी। तो हमारे पास जो घटनाएं हैं उनमें है दास प्रथा का बंद करना, तीर्थ यात्रा का बंद करना, मजहर की घोषणा और इबादत खाने का निर्माण। तो इस तरफ हमारे पास जो घटनाएं हैं, दूसरी तरफ वर्ष है, तो वर्ष में दिया हुआ है 1575, 1589, 1579 और 1562 और 1563। तो ये पहला जो हमारे पास ऑप्शन है वो है दास प्रथा का अंत या दास प्रथा को बंद करना। तो दास प्रथा को सबसे पहले अकबर ने बंद किया था, और अकबर का शासनकाल जब उसने अपने हाथों में ले लिया था, जब भी अपने संरक्षक से उसने शासन पूरी तरह से अपने हाथों में ले लिया था, तो वो जो काल था वो था 1562 ईस्वी। तो इसलिए दास प्रथा का अंत जो है उसको हम मिलाएंगे 1562 से, यानी कि ऑप्शन 1 को हम मिलाएंगे ऑप्शन 7 से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है तीर्थ यात्रा कर बंद। ये ठीक उसके बाद हुआ था। तीर्थ यात्रा कर जो लिया जाता था उस समय अकबर ने उसे बंद कर दिया था। तो इसीलिए हम ऑप्शन 2 को मिलाएंगे ऑप्शन द से, यानी 1563 से। मतलब तीर्थ यात्रा कर कब बंद किया गया, 1563 ईस्वी में। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है मजहर की घोषणा। तो मजहर की घोषणा कब की गई? मजहर की घोषणा की गई 1589 में, यानी 79 ईस्वी में। अब मजहर क्या है मैं थोड़ा सा बता दूं। मजहर जो है वो एक घोषणा पत्र था, जिससे अपने हाथों में लेते हुए अकबर ने ये साबित कर दिया कि अब से अकबर ना सिर्फ राजनीतिक प्रधान होगा बल्कि वह धार्मिक प्रधान भी होगा। मतलब ऐसा करके उसने उलेमाओं का जो प्रभाव था उसको कम कर दिया था, और अब वो धार्मिक रूप से भी प्रधान बन गया था। मतलब धार्मिक मामलों में भी अब उसका निर्णय अब अंतिम होगा। अब वो मुल्लाओं की बातें नहीं सुनेगा। तो ये था मजहर, और इस मजहर की घोषणा उसने कब की? 1579 ईस्वी में। इसके बाद आखिरी ऑप्शन हमारे पास बचता है इबादत खाने का निर्माण। तो जो लास्ट ऑप्शन हमारे पास है उससे हम मिला देंगे 1575 ईस्वी से। तो इस तरह से ये तय हो जाएगा कि इबादत खाने का निर्माण कब हुआ, 1575 ईस्वी में। तो ऑप्शन 4 को हम मिलाएंगे ऑप्शन आ से। इस तरह से ये मैचिंग भी कंप्लीटेड होता है। अगले मैचिंग पे हम आते हैं। अगला जो मैचिंग है उस पर एक तरफ दिए हुए हैं कुछ विभागीय अधीक्षकों के नाम, और दूसरी तरफ दिया हुआ है उससे जुड़े हुए कार्य, से हमको मैच करवाना है। तो एक तरफ जो ओहदे दिए हुए हैं उसमें है दीवान, मीर बख्शी, खाने श्यामा और वज़ीर, और उससे जुड़े हुए कार्य एक तरफ दिए हुए हैं कि वो किस तरह का कार्य करता था। तो इस तरफ कार्य में दिया हुआ है प्रधानमंत्री, राजस्व विभाग प्रमुख, सैन्य विभाग प्रमुख और ताजमहल एवं कार्यशाला प्रधान। तो पहला जो है दीवान, तो दीवान को हम किससे मिलाएंगे? दीवान जो होता था वो था फिनांस मिनिस्टर, मतलब वो राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। तो इसीलिए ऑप्शन 1 को हम मिलाएंगे ऑप्शन बा से, यानी कि दीवान जो है वो राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। नेक्स्ट है मीर बख्शी। मीर बख्शी जो है वो सैन्य विभाग का प्रधान होता था, इसीलिए हम मीर बख्शी को मिलाएंगे ऑप्शन बा से, ऑप्शन सा से, यानी सैन्य विभाग के प्रमुख से। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है खाने श्यामा। खाने श्यामा कौन होता था? तो खाने श्यामा जो है वो राजमहल और कार्यशाला प्रधान होता था।
जो कि राजमहल की देख रेख करता था, खाना वाना बनाने का काम करता था, बनाने का नहीं मतलब बनवाने का काम करता था, तो इसलिए खानिशामा जो है वो राजमहल और कार्यशाला का प्रधान होगा। सो ऑप्शन 3 को हम मिलाएंगे ऑप्शन दा से। उसके बाद जो चौथा ऑप्शन है हमारे पास है वो है वज़ीर। तो वज़ीर बचा है इधर और इस तरफ एक बचा है प्रधानमंत्री, तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को मिला देंगे, यानी कि वज़ीर को मिला देंगे प्रधानमंत्री। इसका अर्थ यह हुआ कि जो वज़ीर होता था उसका काम वही था जो आज के प्रधानमंत्री का काम होता है। तो इस तरह से इस चैप्टर का ये मैचिंग भी कंप्लीट होता है, और ये मैचिंग ही नहीं बल्कि इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं जो हमने देख लिया है। आप सबसे ये आशा है कि आप सब अच्छी तरह से मेरी वीडियो को वॉच करेंगे, उसका स्टडी करेंगे, और सीखने वाली चीज़ें बहुत सारी हैं इसमें, उनसे कुछ सीखेंगे जो आपके फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। थैंक यू।